शहबाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर आमने सामने हैं। एक तरफ पंजाब में इलेक्शन करवाने का मामला है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को लगाम डालना। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों पर रियासत पाकिस्तान के सबसे बड़े सतून पार्लियामेंट से टकराने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस जिनके बारे में 2 दिन पहले खबरें थी कि वो हथियार फेंक चुके हैं और अब बैकफुट पर जाकर साथी जजों से मुलाकात करके मामला सुधारना चाहते हैं। इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बोगस दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करना किसी धमाके से कम नहीं। मौजूदा चीफ जस्टिस शायद ये मुनफरद एजाज अपने नाम करना चाहते हैं कि अपने इख्तियारात में कमी के खिलाफ दरखास्त भी वो खुद ही सुनेंगे और इस पर फैसला भी खुद ही देंगे। पिछले चंद वर्षों के मामला देखें तो पाकिस्तान अदालतों ने न सिर्फ एग्जीक्यूटिव बल्कि मुकदमा के मामलात में भी मुदाखलत का नया तरीका ढूंढा है। वज़ीर आज़म को बरतरफ किया जाता है तो कभी हुकूमत के गैर मुल्की मुआहदों और मामलात को कलअदम करार दिया जाता है। इसकी वजह से कौमी खजाने को अरबों का नुकसान ही क्यों ना हो। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलाज को ज़हनी अदालत में नाअहल करना हो या सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कलअदम करने की नीयत से समाअत के लिए मुकर्रर करना या फिर पंजाब में कबल वक्त इलेक्शन करवाने के लिए इख्तियार से बढ़कर कोशिश करना, पाकिस्तानी अदालतों ने यह साबित कर दिया है कि वो सियासत मुलव्वस होने के नए रिकॉर्ड कायम करेंगी। पाकिस्तानी अदालतों ने गुज़िश्ता चंद वर्षों के दौरान इंतजामी मामलात में मुदाखलत का एक नया तर्ज अमल इख्तियार किया है। 2 वज़ीर आज़म को अदालती इख्तियारात के तहत नाअहल करने की कार्रवाई इसी नई अदालती रवैये का अमली नमूना है। अब इसका मुजाहरा आज़ाद कश्मीर की हाईकोर्ट ने भी किया है। आज़ाद कश्मीर की अदालत का हुक्म इस लिहाज से भी काबिल गौर है कि सोमवार को अदालत ने वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की अदालतों के खिलाफ बयान का नोटिस लिया। मंगल को इन्हें तलब करके मुख्तसर सजा देते हुए नाअहल भी करार दिया गया। गोया तो इन्हें अदालत के मसला तरीके कार पर अमल करने की जरूरत भी महसूस नहीं की गई, न ही सरदार तनवीर इलियास की गैर मशरूत माफी और खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ने की दरखास्त को काबिल गौर समझा गया और नाअहली का फौरी फैसला सादर कर दिया गया। पंजाब इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस और इसमें इस्तेमाल की गई ज़बान पर गौर किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत से अपनी हमा किस्म फैसलों पर अमल करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आज़ाद कश्मीर से सामने आने वाली ताज़ा मिसाल की रोशनी में क्या किया जा सकता है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अगर इसी सख्ती से अदालती हुक्म पर अमल में कोताही पर रद्द-ए-अमल गुजार करने का फैसला किया तो वो तौहीन अदालत के इल्जाम में शहबाज शरीफ को नाअहल करार देने का हुक्म भी जारी कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का नोटिस देने, जवाबी दलाल फराहम करने या माफी कबूल करने की जो बेनज़ीर मिसाल कायम की गई है, अगर इसका इतलाक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने भी जरूरी समझा तो मुल्क को गैर मामूली सियासी, आईनी और इंतजामी सूरत-ए-हाल का सामना करना होगा। पंजाब में इंतखाबात का अदालती हुक्म मुसलसल मुतनाज़े है। पार्लियामेंट एक करारदाद के जरिए इस हुक्म को मुस्तरद कर चुकी है क्योंकि पार्लियामेंट और हुकूमत की तफहीम के मुताबिक 1 मार्च को सोमोटो के तहत होने वाली कार्रवाई को 7 में से 4 जजों ने मुस्तरद कर दिया था, जबकि चीफ जस्टिस का इसरार है ये फैसला 5 रुकनी बेंच ने किया था और इनमें से 2 ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन 3 जजों की अक्सरियत से होने वाला फैसला ही अदालती हुक्म समझा जाए। इसी नामनिहाद हुक्म की खिलाफ वर्जी पर पंजाब इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर की थी। एक बार फिर 5 रुकनी बेंच बनाया गया जिसमें 2 जज इख्तिलाफ करते हुए बेंच से अलहदा हो गए, लेकिन बाकी 3 जजों ने मई के वस्त में पंजाब में इंतखाब करवाने का हुक्म देते हुए हुकूमत को इस मकसद के लिए फौरी तौर से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म दिया गया था। हुकूमत ने 10 अप्रैल को ये रकम इलेक्शन कमीशन को फराहम करने के लिए माली तजवीज़ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के सामने पेश की है, जहाँ पार्लियामेंट तरीकाकार के मुताबिक इस पर गौर किया जा रहा है। अब अगर चीफ जस्टिस इस अमल को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी समझते हुए कोई ऐसा हुक्म जारी करते हैं जिससे पार्लियामेंट का इस्तेहकाक या हुकूमत का इंतजामी मालियाती इख्तियार मुताज़िर होता है तो गौर करना पड़ेगा कि मुल्क में इंतजामी, माली और अदालती मामलात कैसे चलाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट से सामने आने वाले इशारे इस हवाले से तशवीशनाक हैं और मुल्की निज़ाम को महज अदालतों को दस्तनगर करार देने के मुतरादिफ हैं। ये दुरुस्त है कि सियासतदानों को भी अदालतों के बारे में गुफ्तगू करते हुए एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अदालतों को भी ये देखना पड़ेगा कि अगर अदालती फॉर्म से मुसलसल ऐसे सियासी इंतजामी मामलात पर हुक्म जारी होते हैं जो दर हकीकत मुंतखब हुकूमत का दायरा कार इख्तियार है तो किसी भी इलाके या मुल्क का इंतजाम कैसे चलाया जा सकता है। अदालतें अगर हुकूमती इंतजामी मामलात में मुदाखलत के बारे में ज़ब्त तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर सकती और अदालती अथॉरिटी को हुकूमत के इख्तियार पर मुसलत करने पर इसरार करेंगी तो मौजूदा निज़ाम कानून ज़्यादा देर काम नहीं कर सकेगा। सरदार तनवीर इलियास के मामले में ये पहलू भी काबिल गौर है कि यह कार्रवाई इंतहाई उजलत में की गई और मुतासरा फरीक को अपनी पोजीशन वादे करने का मुनासिब मौका भी फराहम नहीं किया गया। इसके बाद आज के दौरान आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास की अपील को टेक्निकल बुनियादों पर बार बार मुस्तरद करके कोई भी अच्छी मिसाल कायम नहीं की। इस हवाले से किसी आला अदालती फॉर्म पर यह तय करना भी अहम होगा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई किसी जज के खिलाफ हद के अमेज अल्फाज इस्तेमाल करने पर की जा सकती है या अमूमी अदालती रवैये पर आज़ादी राय का हक इस्तेमाल करना भी तौहीन अदालत ही करार पाएगा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का तर्ज अमल मनफी या मुस्बत तौर से नई कानूनी रिवायत कायम कर सकता है। पंजाब इंतखाबात के लिए वसाइल फराहम करने का मामला पार्लियामेंट के ज़ेर गौर है। सुप्रीम कोर्ट अगर इससे तौहीन अदालत या हुक्म मंजूरी करार देकर वज़ीर-ए-आज़म या किसी सरकारी
سرکاری افسر کو قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کرتی ہے تو ملک میں پارلیمنٹ کے اختیار کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی؟ سپریم کورٹ کو مالی معاملات پر حکم صادر کرتے ہوئے یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ فاضل جج عام طور سے مالی معاملات کے ماہر نہیں ہوتے اور نہ ہی ملکی آئین و عوامی وسائل استعمال کرنے کا اختیار عدالت کو عطا کرتا ہے۔ یہ استحقاق بلا شرکت غیر پارلیمنٹ کو حاصل ہے، اس لیے امید کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ کے نوٹس کی سخت زبان سے قطع نظر چیف جسٹس اس معاملے پر ذاتی اناء کی بجائے قومی مفادات اور آئینی تقاضوں کو پیش نظر رکھیں۔ سپریم کورٹ کے کسی سخت فیصلے کے نتیجے میں جو توڑ پھوڑ اور انتشار کی کیفیت پیدا ہوگی، اس کا سب سے زیادہ اثر سپریم کورٹ پر ہی مرتب ہوگا۔ اس لیے امید کرنی چاہیے کہ ذات کشمیر میں اختیار کیا گیا طرز عمل پاکستان میں دہرایا نہ جائے اور کوئی ایسی قانونی روایت مستحکم ہو جس میں سب ادارے اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کر سکیں۔